चलिए बैठिए। देखिए हम लोग पिछला क्लास ले रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, समझे, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। क्या पढ़े थे? क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण। क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन से परीक्षा में हर एक बार आते हैं क्वेश्चन। आपको बता दे कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोग आप लोगों को पढ़ाए थे दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। यह 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि किस पर दिल्ली षड्यंत्र में बम फेंका गया। उसका आंसर था हार्डिंग द्वितीय। क्या आंसर था? हार्डिंग द्वितीय। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे एक बार अगर हम बोले तो पूरा मॉडर्न इंडिया ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इतिहास को अगर हमें बोले कि क्या पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया पढ़ना, तब पढ़ना है प्राचीन इतिहास 2 नंबर, और तब पढ़ना है मिडिएवल हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ना, नहीं भी पढ़िए कम चल जाए। तो पहले समझिए क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण। और क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में आता है 1924 से लेके 1934 तक की घटनाएं। कहने का मतलब 1924 से लेके 1934 तक में जो सी घटनाएं हुई, ये सब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे घटनाएं हैं, जैसे कि आपको हम ले देते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र न। काकोरी षड्यंत्र क्या है? काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र पढ़ना है हमें इसमें। काकोरी षड्यंत्र बाद देखिए आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ना, के बारे में भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ना, सब इसी में पढ़ना है, समझे। चंद्रशेखर आजाद के बाद लाहौर षड्यंत्र केस। क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ना, इसी में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा देखिए इसी में हम लोग को लाहौर षड्यंत्र केस के बाद एक और पढ़ना है, क्या? चटगांव शस्त्रागार। क्या पढ़ना है? चटगांव शस्त्रागार। चटगांव, ये सब टॉपिक जो हम लिखा रहे हैं सब पढ़ना, इसी में पढ़ना, समझे। काकोरी षड्यंत्र के बारे में पढ़ना है, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ना है, लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। लाहौर षड्यंत्र केस में ये सब आएंगे, भगत सिंह आएंगे, समझे, ये सब आएंगे। उसके बाद देखिए चटगांव शस्त्रागार, ये सब केस पढ़ना है। दूसरी बात, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण विदेशों में हुए हैं, ये भारत की धरती पर ये आंदोलन हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण विदेशों की धरती पर, तब वहां हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। और आज हम छोटा छोटा 2 टॉपिक पहले हम पढ़ा लेते हैं। एक काकोरी पढ़ा लेते हैं, पढ़ाते चटगांव शस्त्रागार पर हमला पढ़ा। देखिए ये थोड़ा बड़ा है, इसको अगर शुरू करेंगे तो अंत्य कर देंगे एक ही बार, समझे। इधर भगत सिंह के जीवनी शुरू करना है इसको ना, पूरा चंद्रशेखर आजाद ले सब काम खत्म कर देना है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काकोरी षड्यंत्र केस। क्या बात करेंगे? काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस क्या है, इसी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं। पहले तो ये बात समझिए, बात है 1924 ईस्वी का। 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में कानपुर में, कहा? कानपुर में। 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, क्या नाम था? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलके HRA की स्थापना किया। किसका क्या? HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रहेगा। पहले देखिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, समझे, एक आदमी का नाम है सचिंद्र बख्शी, वो अलग आदमी, अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे, बख्शी नाम, ये नाम है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलके, अच्छा देखिए अगर मारिएगा तो बेसी इसी का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का ज्यादा नाम है ना, राम प्रसाद बिस्मिल का ज्यादा है। सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलके कानपुर में, कहा? कानपुर में 1924 में HRA की स्थापना की। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से। इस बार देखिए HRA के सदस्य जो भी है, देखिए HRA में बहुत सारे आदमी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद HRA के आदमी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, मनमंत नाथ गुप्त थे, समझे, बनवारी लाल थे, समझे, सचिंद्र बख्शी थे, समझे, रोशन सिंह थे। कौन थे? रोशन सिंह थे। ये सभी आदमी किसके सदस्य थे? HRA के क्या थे? सदस्य थे। देखिए 1924 आते आते क्या हुआ, क्रांतिकारियों के पास रुपये पैसे की बहुत अधिक कमी होने लगी, और उनके पास हथियार खरीदने के लिए रुपये नहीं बचे, जिस कारण से वह सोच रहे थे कोई सरकारी खजाना को
लूटा जाए, लूटा जाए। इसके लिए यह प्लान बना रहे थे और इसी प्लान में अंजाम देने के लिए कौन कौन होता है? काकोरी षड्यंत्र केस। लेकिन काकोरी षड्यंत्र केस में किसके सब आदमी थे? HRA के आदमी। कौन थे? HRA के सभी क्या थे? मेंबर थे। और इसके स्थापना 1924 में, क्या 1924 ईस्वी में। यहाँ तक बात समझिए। अब हम बात करते हैं, बात है 9 अगस्त, कब का है? 9 अगस्त। देखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, समझे, एक देखिए ट्रेन थी, समझे, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज की। 1925 अंग्रेज क्या थी? एक ट्रेन थी और वह जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर। कहाँ थी? लखनऊ से सहारनपुर, समझे, लखनऊ से सहारनपुर। कहाँ था? लखनऊ से सहारनपुर के लिए वो जा रहे। देखिए लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी और इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम पहले शाहजहांपुर आएंगे और इसी के बीच में शाहजहांपुर, शाहजहांपुर पे हम चढ़ जाएंगे ट्रेन, और शाहजहांपुर में चढ़ने के बाद हम लोग काकोरी में उतरेंगे और काकोरी में उतरने के बाद इस पर क्या करेंगे? हम ट्रेन को लूटना। ये सब क्या था? ऑलरेडी क्या था? प्लान क्या था? बना हुआ था। और इसके सभी सदस्य जो थे वह पहुंच गए शाहजहां स्टेशन पर। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन अभी भी है, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन। वहां तक को 50, 60, 70 किलोमीटर ही क्या पड़ता है? आगरा पड़ता है, बहुत कम थिंक पर नहीं पड़ता है बस। हाँ बहुत हो गया, 100 किलोमीटर क्या हुआ? बहुत हो गया। तो 9 अगस्त 1925 को ये सब कहाँ पहुंचे? सहारनपुर पहुंचे, सहारनपुर, शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर से ट्रेन में और सभी आदमी इसमें क्या थे? सब मिला के इसमें 10 आदमी शामिल। कितने आदमी थे? 10 आदमी क्या थे? शामिल। कितने आदमी थे? 10 आदमी क्या थे? शामिल थे इस सब में लूटपाट। समझिए इसमें देखिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े जब एग्जाम दीजिएगा यूपीएससी मिलेगा इनमें कौन शामिल नहीं थे, ऐसा ऐसा अगर नाम लिखा जो किताब में लिख ले नहीं रहेगा। समझिए ये आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें देखिए पहला कौन बताते हैं? फेमस आदमी का नाम। देखिए इसमें थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद थे, समझे। तो देखिए रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह थे। राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। उसके बाद राजेंद्र, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद। देखिए इस 5 आदमी बहुत क्या थे? फेमस थे, बहुत क्या थे? फेमस थे। इसके बाद देखिए और आदमी थे, नाम था मुरारी लाल, मुरारी लाल, समझे। मनमंथ नाथ गुप्ता, मनमंथ नाथ क्या था? मनमंथ नाथ था। बनवारी लाल, क्या नाम था? बनवारी लाल। उसके बाद था सचिंद्र बख्शी, सचिंद्र बख्शी, क्या नाम था? सचिंद्र बख्शी, क्या नाम था? सचिंद्र बख्शी, समझे। ये सब आदमी, और देखिए ये सब आदमी का नाम लोग भूल जाता है, जल्दी लिखल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सब भी आदमी कदे थे, इसमें कदे थे? शामिल थे। देखिए मुरारी लाल हो गया, मनमंथ नाथ हो गया, समझे, बनवारी लाल हो गया, एक है मुकुंदी लाल, एक नाम था मुकुंदी लाल, क्या नाम था? मुकुंदी लाल, क्या नाम? अगर आप अच्छा से पढ़िएगा लोक जगती तब जानिए, लोक जगती नहीं, लोक जगती पढ़ने बन जाता है ना। लोक जगती मतलब ये हुआ क्वेश्चन आएगा तो वहीं रहेगा, इसको बाहर क्वेश्चन नहीं है। इसका हम पूरा एकदम पूरा बोलते हैं, पूरा दावे के साथ बोलते, अगर क्वेश्चन इससे आ गया बाहर नहीं, इसे हल किया गया क्वेश्चन, नहीं तो आप हमारे सलमा से पूछ सकते हैं। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं ना, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? इजी आता है, किस पर बम फेंका, समझे ये बात? नहीं आता। अब जानते हैं ई सब का आदमी का नाम रहेगा, ई सब के भी रहेगा, इसका नाम रहेगा, अब तब बोलेगा इनमें कौन शामिल थे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यूपीएससी प्री क्वेश्चन, किसका हो गया? यूपीएससी प्री क्वेश्चन, समझे। जब आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम किताब तब आपको लिखने मिलेगा। या इसका करीब देखिए एगो किताब था प्राचीगढ़ का काकोरी, हम लगाए हैं स्टेटस, समझे। प्राचीगढ़ किताब है काकोरी, कभी उसके बारे में अगर उसका लीजिएगा रिव्यू तभी देखिए प्राचीगढ़, अभी लिख देते हैं यहाँ पर, याद कर लीजिएगा। प्राचीगढ़, प्राचीगढ़ था, उसका एक बुक था काकोरी, नाम है काकोरी, क्या नाम है? काकोरी। टेक्निकल टीम तब तक सर्च मारेंगे प्राचीगढ़ काकोरी पुस्तक, देखिए आएगा, विद्यार्थीगण को दिखाया जाए, समझे, समझे। तो याद हुआ पहले, पहले तो नाम याद, कौन आदमी इसमें आदमी थे? चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला का, राम प्रसाद बिस्मिल, मुरारी लाल, समझे, मुरारी, मनमंथ नाथ, बनवारी लाल, सचिंद्र बख्शी और मुकुंदी लाल। कौन था? मुकुंदी लाल। कौन था? मुकुंदी लाल। ये आपको ध्यान में रखना। जानते हैं
इसमें बनवारी लाल जो था ना, इसका नाम तरी बड़ी फेमस आएगा, इसका नाम आगे फिर आएगा, समझे। किसका? बनवारी। मनमंथ नाथ गुप्त वाला भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में आता है। बाकी वाले सत्येंद्र बख्शी नहीं देखे हम कभी जीवन में, मुकुंदी लाल मुरारी लाल का क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों कौम का आदमी है इस सब में, इसमें सब आदमी कौम का है। ओ माय गॉड, आई कौन है? सब आदमी ये कौम का है। A to Z आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहते सर स्किप कर दे, ये पांचों का नाम याद कर लीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, ये आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पढ़े भी होंगे तो इसका नाम आप नहीं सुने, समझे। हाँ हाँ, एकदम सही बात। वो हमको पता है आप क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वो हम सब जानते हैं, समझे ये बात, ध्यान यहाँ तक बात समझ गए। अब इसमें बात करते हैं, जब देखिए यह ट्रेन जब आई, देखिए इसमें से इस सब में से दो आदमी था, सेकेंड क्लास टिकट लेके था बैठा हुआ, और चेन जहां पर घिसता है वहां पर बैठा हुआ। वो जान बूझ के सब अस्पा को लगा अपने में बात करते कि मेरा जो है ना बैग ही छूट गया कटोरी में, पूरा चेन घिस जल्दी। वो जैसे ही चेन घिस दिया, सारा चेन घिस गया, और ये सब आदमी जो है अपना रिवॉल्वर लेके बाहर निकल गए, और ये गार्ड बाबू की तरफ बढ़ना शुरू किए। कि पहले जमाने में था गार्ड के पास ही बक्सा में रुपया लेके ले जाया जाता, गार्ड बाबू की ओर बैठ गए, और गार्ड बाबू भाग रहे थे। गार्ड बाबू को बोला गया कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम खाली यहाँ से उतर जाओ। और इतना मोटा ताला लगल था, ताले तोड़े में 3 आदमी बिजी था, दी हथौड़ा मार रहा है, ताला टूटे नहीं रहा, ताला टूटे नहीं रहा। इसी बीच में एक गलती इन सब से ये हो गई, इनमें से क्या था कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही अनुभवी लोग थे, और गोली भी बढ़िया चलाते थे। इस आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अच्छा गोली चलाते थे। बस इसमें क्या था, हमको ध्यान में है, हाँ मनमंथ नाथ शायद, हाँ मनमंथ नाथ थोड़ा अति थे, इनको गोली चलाने का अनुभव नहीं था। इसी में क्या हुआ, एक आदमी का नाम था अहमद अली, वो आदमी ट्रेन से बाहर निकला, उन महिला बोगी की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी, मतलब उसको लगा कि ट्रेन रुका है, हम तो पत्नी से पूछाते हैं क्या हाल चाल है, कुछ कुरकुरे बिस्कुट लेके दे देंगे। बस इसी बात पर ना इसको शक क्या हो गया मनमंथ नाथ को, कि ये आदमी न आ रहा है हमसे लड़ने के लिए, ये आओ न दिखाता, चला दिया गोली। जब तक राम प्रसाद बिस्मिल उसको रोकना चाह रहे थे, बोले गोली नहीं मारो नहीं मारो, तब तक ही मार दिया गोली, मार दिया न अहमद अली मर गया। मतलब एक आदमी बिना काम के मारे गए थे सब, समझे। तो उसका नाम और लोग नहीं लेता है, सब भूल गया है। तो वो अपना पत्नी से मिलने जा रहा था, लेकिन हम लोग बहुत अध्ययन करते हैं तभी सब जानते हैं, समझे, अपना पत्नी। लेकिन वो गलती से वो मार दिया, उसको लगा कि आ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उसको उससे कोई मतलब था ही नहीं, बंद गया तो मर गया, ओ मर गया था। उसके बाद देखिए सब मिल क्या किया, ताला अंतिम में तोड़ दिया, सब मिल मारते मारते। और एक चादर था, चादर में सब रुपया को ले लिया, और सब क्या किया, चल दिया। उसी समय एक ट्रेन और आ रही थी, चादर में बांध के लेके चल गया। उसी समय एक पंजाब मेल ट्रेन आ रही थी, लेकिन पंजाब मेल ट्रेन वहां रुकी ही नहीं, पासे कर गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यह सब गोमती नदी के तट पर आए, लखनऊ, कहाँ गए, लखनऊ तक पहुंचे। लेकिन ये देखिए दुर्भाग्य बस, इनको 5,000 रुपया लगा उसमें, मैंने मात्र 5,000 रुपया फंसा उसमें। अब बताइए, पूरा पेटी रुपया ज्यादा फंसा ही नहीं, 5,000 मतलब 50,000 होगा, अभी के जमाने में 1 लाख होगा। लेकिन इस सभी आदमी क्या किया थी किए और चल गए, और अपने अपने रास्ते सब निकल गए। उसमें से जब जांच हुई तो जांच में क्या पाया गया कि उनमें से ना एक चादर छोड़ दिया वहीं पर। वो चादर जो था वो एक धोबी का था, उसमें धोबी कोई निशान उशान लगाया था, इससे वो धोबी के पास जाया गया, और अंग्रेज धोबी को पकड़ के पीटा। तो धोबी बोला कि ये चादर किसका है, एचआरए का आदमी का। किसका है, एचआरए के आदमी का। इससे अंग्रेज को यह पता चला कि एचआरए के आदमी ने ही काकोरी में ट्रेन को लूटा, जिस कारण एचआरए के आदमी को गिरफ्तार करना शुरू किया। सब मिला के 40 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 आदमी गिरफ्तार करने के बाद उसमें से एक आदमी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत ने इनकी पैरवी की थी, वकालत की थी, लेकिन फिर भी इनको फांसी से हटाया नहीं गया। देखिए गोविंद बल्लभ पंत उसमें मेन आदमी थे, इनके साथ में बहुत सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और जो वकील थे भारत देश के वो भी शामिल थे। लेकिन परीक्षा उस समय से पता है गोविंद बल्लभ पंत का, मतलब गोविंद उस समय मेन वकालत कौन करते, गोविंद बल्लभ पंत। वही गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते, जिनके नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर झील बनाया गया ना, वही गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद देखिए इसमें चंद्रशेखर आजाद 9-2-11 हो गए, ये किसी पकड़ाए नहीं, और ये आगे अंजाम तब दे न है, इतनी भाग गई 9-2-11, ये किसी को खबरों नजर नहीं दी, उड़ गए हैं यहाँ से। अरे सन्नी देवल रोल ले लिया, अच्छा रोल दिया, 2-4 मुक्का देंगे बस पचका दिया जाएगा।
ना, और ये मोट घोट था वो, समझे, वो पूरा मोट घोट ये नहीं होता, दे दिया से दो चार मुक्का दे रहा है, समझे, कुछ आता पता चले नहीं रहा, समझे। इसमें देखिए चारों आदमी को फांसी हो गया, क्या हुआ, चारों आदमी को 1927 में क्या पड़ गया, फांसी पड़ गया। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल को क्या हुआ, फांसी पड़ गया। इसमें से मनमंत नाथ जो गुप्त थे, इनको 14 वर्ष का कारावास हुआ, क्या हुआ, 14 साल। इसको लोग भूले जाता है, ये क्वेश्चन जब आता है ना बहुत भारी आता है कि किस कांड के अंतर्गत मनमंत नाथ गुप्त को 14 वर्ष की उम्र कैद मिली, तो काकोरी में, और काकोरी रहेगा, अलीपुर रहेगा, लाहौर रहेगा सब। पहले तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये आदमी कौन में शामिल था, यही नहीं, ये सब जानता है, ये जानने में था किस में शामिल था। ना अभी आपसे पूछ दे जतिन दास जो थे, उनका संबंध किस क्रांतिकारी आंदोलन से था, भूल जाइएगा, खूब पढ़े फिर भी उनका संबंध लाहौर षड्यंत्र केस से था, क्या था, लाहौर षड्यंत्र केस था। मतलब ये थोड़ा याद करना कठिन हो जाता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और मनमंत ना कुछ, और इसमें से देखिए आपको अब परीक्षा में ये आएगी, इनको कहाँ कहाँ जेल, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, कहाँ, गोरखपुर जेल में क्या हुआ, क्या हुआ, फांसी पड़ा गया। और गोरखपुर जेल में ही राम प्रसाद बिस्मिल को स्टेटमेंट दिए थे, मैं अब अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री का क्वेश्चन, कि किसने कहा था कि मैं अब अपनी माँ का मतलब भारत माँ, समझ रहे हैं, तो मैं अपनी माँ का राम प्रसाद, अब गोरखपुर जेल में इनको क्या फांसी पड़ गया 1977 में। अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल, कौन जेल, फैजाबाद जेल, फैजाबाद जेल में। और देखिए अशफाक उल्लाह खां बहुत फेमस लोग हो गए, क्या ना, देखिए आजादी की लड़ाई में फांसी बचाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, अशफाक उल्लाह, ये बहुत ही फेमस आदमी। अब परीक्षा में पूछा जाए खूब क्वेश्चन, अशफाक उल्लाह खां कौन थे, फैजाबाद, वही फैजाबाद जिसको अभी बोलते हैं अयोध्या, पहले उसका फैजाबाद नाम था, अब फैजाबाद का नाम क्या है, अयोध्या कर दिया गया। अब पहले देखिए समय समय की बात है, पहले हम पढ़ाते थे, हमको पूरा याद है कि अयोध्या फैजाबाद जिला में पड़ता है, अब पढ़ाते हैं फैजाबाद अयोध्या जिला में पड़ता है। गजब नाम इतना अदला बदली हुआ है ना, कुछ कहना है मुश्किल। देखिए हम खुद पढ़ाए कि अयोध्या फैजाबाद, हम बच्चा से पूछते जानते हो, बताओ तो अयोध्या कौन जिला में है, हम जान के पूछते थे। देखिए कल एक हम क्वेश्चन पूछे थे, संदीप जी ने उनका सही जवाब दिया, हिंदू बिल ना, हिंदू कोड बिल के द्वारा क्या था, क्या था, चलिए इनका सही जवाब था, एकदम सही था। आप बोलिएगा सर हम कहाँ पढ़े, आप कुछ नहीं पढ़ना है, आप जब वर्मा के पॉलिटी किताब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी वाला, उसमें कहते बात करी है, लिखा, उसमें कहते लिखा। चलिए हम आपसे बहुत खुश हुए, ऐसे भी हमारे बच्चे हैं, समझे, याद रहेगा ये बात, अशफाक उल्लाह। उसके बाद देखिए राजेंद्र रोशन सिंह को समझे इलाहाबाद जेल, कौन जेल, इलाहाबाद जेल में, इलाहाबाद के नैनी जेल में, कौन जेल में, नैनी, नैनी कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी जेल में, इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी जेल में। और इसको बोला गोड्डा, कहाँ पड़ा, गोड्डा, गोड्डा वही उत्तर प्रदेश का दिया जिला गोड्डा, ये याद रखिएगा, नहीं रखिएगा तो छोड़ दीजिए इसको, भूल जाइए, परीक्षा जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये याद करिए राम प्रसाद मिश्र गोरखपुर पड़ा, ये याद करिए, ऐसे याद हो गया। ये देखिए मुस्लिम है, नाम भी है मुस्लिम वाला फैजाबाद, को भूलने कोई जरूरत नहीं। और यहाँ है राजेंद्र लाहिड़ी, यहाँ है गोड्डा, यहाँ है रोशन सिंह, और इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी। देखिए उसके बाद उस समय एक अखबार था लखनऊ में, प्रताप, उसका नाम था प्रताप, अखबार का नाम था प्रताप, अखबार का नाम था प्रताप, और प्रताप के संपादन थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये बहुत बड़े लेखक थे, समझे। और इन्होंने अपने अखबार में छपा कि काकोरी षड्यंत्र के नवरत्न गिरफ्तार, समझे, इससे इन पर केस चलने लगा, भाई लंबा लंबा, तुम तो सपोर्ट करो आतंकवादी को। आइए देखिए आप जानते हैं ये बात, 5,000 रुपया के चक्कर में नहीं, वो आदमी को गोली नहीं लग गया, इस वजह से भी सबको फांसी पड़ गया, एक क्रिमिनल वाला केस न हो गया 302 वाला, अहमद अली को मार दिया गोली, और उसका वहाँ पड़ल था, के मारा था, यही मारा गोली थी, और केस हो गया। दूसरी बात देखिए ये सब ने किसी को केस नहीं होता, इसमें क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, इसमें जो बनवारी लाल जो थे, बनवारी लाल बाद में डर लग गया, और राम प्रसाद बिस्मिल अपने आत्मकथा लिखते कि हमारे बीच में एक सांप पल रहा था, उसका नाम था बनवारी लाल, और बनवारी लाल बाद में जाके न सरकारी गवाह बन गया, और इस सब के पीछे गवाह दिया कि हाँ ये सब आदमी सही में शामिल था, हम भी थे, हमारे साथ था। बाद में बनवारी लाल को डर से छोड़ दिया गया, इनाम उनाम दिया गया,
और 55,000 रुपया इनाम रखा गया था उस समय कि जो भी पकड़ के देगा उसको 5,000 रुपया दिया जाएगा। इसलिए बनवारी लाल का नाम इसलिए आ जाता है, ये आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, यही सरकारी गवाह बन गया था बनवारी लाल, ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, बनवारी लाल। अब बाकी बात, हाँ बनवारी लाल का गवाह बन गया, जिसका क्या फैसला हो गया, इसे क्या सुना देगा, क्या तक आया समझ में है? तो इसको, इस कांड को हम लोग क्या बोलते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस, क्या बोलते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस। और आपके परीक्षा में यहाँ खूब क्वेश्चन आते हैं। चलिए आपको हम किस्सा और बताते हैं। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी का एक और लेख पढ़े थे, लड़की के पिता, कहानी क्या नाम था, लड़की का पिता। रोशन सिंह को जब फांसी पड़ गया तो रोशन सिंह की एक बेटी थी, समझे, उसका नाम तो नहीं जानना है, ध्यान में है भी नहीं, जानना भी। रोशन सिंह की बेटी का शादी लग गया और शादी होने वाला था, लेकिन वहां के दरोगा ने यह कहा कि क्रांतिकारी की बेटी से शादी करने में तुम्हारा खैर नहीं। इस वजह से लड़का 9-11 हो गया, कहा हमको शादी उदी नहीं करना है, दरोगा गया धमकी। इस बात की खबर किसको लगी, गणेश शंकर विद्यालय की, रोशन सिंह की बेटी की शादी होने, शादी और टूट गया। लड़का गया चल गया कि जो क्रांतिकारी का आंदोलन, क्रांतिकारी की बेटी शादी नहीं करना। इस बात से रोशन सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी दरोगा से मिलने गए थाना, उससे मिले और उसको एक सवाल बोले कि अगर आप समझिए आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी बेटी का शादी कोई रोक देता, आपको कैसा लगेगा। इस वजह से वह दरोगा बहुत अधिक प्रभावित हुआ और यह शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हुआ। डीजे भी अब कर लेंगे अपन, उन्नीस तय नहीं करेगा, एक डीजे एडियोस कर लेंगे चाहे जे हो जाए, एक डीजे एकदम कर दिया और कहा पूरा खाना मटर पनीर एक्स्ट्रा चलेगा, आलू को भी नहीं चलेगा, आलू को भी चलेगा मटर पनीर, मतलब पूरा खर्चा लेने के लिए तैयार है, कौन उधर होगा। और जब हमें ये कहानी पढ़ रहे थे, हम पर्सनली हम पढ़े हैं एकदम अपने से, जब हम पढ़ रहे थे लास्ट में गए हमें बहुत भावुक हो गए। वहां लिखा हुआ था कि कन्यादान के समय वाला लड़की के पिता कौन है, तो वहां कोई आदमी नजर नहीं था। तब कौन आए, गणेश शंकर विद्यार्थी आए और यह कन्यादान किया, समझे। इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम जब जब हम पढ़ाते जरूर हम पढ़ाते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं अलग बात है, पहले एग्जाम में। तो ये हमारा एक टॉपिक था, छोटा सा ये टॉपिक, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पढ़ा है, फांसी परीक्षा में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, गोरखपुर। अभी हम पढ़ के आपको हम सुनवा देंगे तुरंत, समझे, मेरे पास अभी अभी है, समझे, एक बार समझ गया। चलिए अब देखिए आपके बीच हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए आपको कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए ये किताब घटना चक्र का है, समझे। और घटना चक्र कौन किताब, इतिहास का, देखिए इसमें सारा चीज का लिखा हुआ। इसमें देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चन पढ़ सुनाते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन इसमें है, 1-2 क्वेश्चन आपको हम पढ़ कर हम सुना रहे हैं अभी, समझे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण, देखिए UPUDAIDA पीढ़ी 2006 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए क्वेश्चन परीक्षा में आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। 2015 में आया, गोड्डा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। बताइए निम्नलिखित संगठनों में से कौन क्रांतिकारी गतिविधि का संगठन है। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। आंसर होगा ए और बी। अभिनव भारत भी क्रांतिकारी है, हम पढ़ाए थे, याद है, अभिनव भारत, BD सावरकर। और अनुशीलन समिति भी है, अनुशीलन नहीं पिछला करा देते, अनुशीलन समिति पर लिए थे, जो बंगाल वाला ढाका वाला अनुशीलन समिति। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब बाकी बात देखिए, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कहती है उस आतंकवादी संगठन, आतंकवादी क्रांतिकारी संगठन नहीं, वो अंग्रेज वाला आतंकवादी, अंग्रेज क्या बोलता था इसको, आतंकवादी। हम लोग बोलते क्रांतिकारी, क्या बोलते क्रांतिकारी। तो देखिए ये क्वेश्चन, और अगर सुनिएगा तो काकोरी केस के अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो वकील थे उस समय, समझे, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे हैं, आए हुए हैं। आगे समिति, देखिए आगे बहुत बार देखिए मिलोनियर के लिए आया हुआ इनके नाम से, समझे, आप इसको अति कर सकते हैं।
देखिए लिखा हुआ है काकोरी, देखिए मिलाने वाला अलग क्वेश्चन है, मतलब और उसका इसमें काकोरी षड्यंत्र। नाम बोलिए, लाला हरदयाल, जतीन दास, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, वासुदेव फड़के, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं मिला देते यहाँ पर। आगे है, अगला है अभिनव भारत अनुशीलन गदर पार्टी स्वराज पार्टी, तभी इसका क्वेश्चन अभी नहीं है। अभिनव भारत मित्र मिला इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? एस.एन. सन्याल, सचिंद्र चंद्र सन्याल, ये हुआ एस.एन. सन्याल, सचिंद्र सन्याल को बोलते एस.एन. सन्याल। ये भी समझे, ये आपको याद रखिएगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना अथी है, लिखा हुआ है, कितना भारी क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुकदमे को सही क्रम में सजाए, मैंने पहले मुकदमा कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, पहले लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। देखो है लिखा हुआ कानपुर मुकदमा, मेरठ। देखिए लाहौर वाला जरूर आप सुने होंगे ना, इसको सही क्रम कदी है सजाना। इस सब मुकदमा जानिएगा तभी आप कर सकते, ऐसे कर सकते नहीं, समझे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझे। आगे है, लाहौर षड्यंत्र मामले में किसे फांसी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, गलत, इसको नहीं होता। रोशन सिंह नहीं हुआ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 3, 4, 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 3, 4। चलिए आगे बढ़ते, बेसी टाइम नहीं लेंगे, आपका ही जिम्मेदारी है पढ़ना। चलिए आगे हम आते हैं इस पर, अब हम बात करते थोड़ा चटगांव शस्त्रागार पर हमला के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझे। चटगांव शस्त्रागार के हमला के बारे, इसको आप तैयार कर लीजिए किसी भी तरह, समझे। कितना देर का वीडियो हो गया? 26 है, 23 मिनट हुआ ना, 30 पर देंगे खत्म। चलिए अब समझते हैं चटगांव, क्या पढ़ते हैं? चटगांव। अगला हमारा चटगांव, इसको चितागांव भी बोलते हैं। चटगांव शस्त्रागार, शस्त्रागार केस, समझ रहे, ये समझिए। अगला हमारा टॉपिक है चटगांव शस्त्रागार केस। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते, देखिए पहले हम बात करते हैं एक बात है, इसमें एक आदमी का नाम आता है सूर्य सेन। क्या नाम है? सूर्य सेन। इनका नाम नहीं, इनका नाम है सूर्य सेन। क्या नाम है? सूर्य सेन, सूर्य सेन। देखिए पहले तो ये बात समझिए, इनका संबंध न अलग तरह था। देखिए इनका संबंध अभी वर्तमान जो बांग्लादेश चला गया चटगांव, बांग्लादेश चला गया चटगांव, अभी चला गया बांग्लादेश के चटगांव में ही सूर्य सेन का जन्म हुआ था 1894 में। क्या हुआ था? 1894 में। तो इनका क्या होता जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। 1894 में क्या हुआ जन्म? देखिए कल था 93 था, कल था 93 ना, परसों था पीसी महान लोग 1894। 1894 ईस्वी में चितागांव या जो चटगांव बोलते हैं वहां सूर्य सेन का जन्म हुआ था। ये जो थे पहले अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। इसे पिछला क्लास मेरा वही था, अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति की 2 शाखा थी, एक कलकत्ता वाला था, एक था ढाका वाला। कौन था? ढाका वाला था। तो ढाका वाला अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। पहले हुआ था 1902 में, उबला हुआ था 1907। तो ढाका वाला अनुशीलन समिति से कभी थे जुड़े हुए थे। कभी क्वेश्चन आएगा अनुशीलन समिति से एकदम जुड़े हुए थे, यह को ध्यान रखना। दूसरी बात यह इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ गए। क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ गए। और इनका एक अलग मोटो चल रहा था, इधर जंगल की ओर चला था, बांग्लादेश की तरफ। पहले ये गणित के टीचर थे। क्या थे? गणित के टीचर थे, इसलिए इनको बोलते हैं मास्टर दा। क्या बोलते हैं? मास्टर दा। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, मास्टर दा से कौन फेमस है? सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य। देखिए इनके ऊपर फिल्म भी बहुत बना है, वो फिल्म कोई देख रहे थे, अभिषेक बच्चन रोल लिया है उस मूवी में। अभिषेक बच्चन सूर्य सेन का ही रोल है, वो टीचर रहता है गणित का, वही काम करता है। तो इनका प्लान ये था कि इसके यहाँ जो बच्चा पढ़ने आया ना, आया हमारे यहाँ राजू रस्तोगी बॉडी बिल्डर है, पूरा आ गया 2-3 बार लंबा लगा, ये सब कह दे कि रे पढ़ लो, ये प्लान है। हाँ सर की प्लान है? लूटना है। हाँ चलिए देख लेंगे जो होगा। कहने मतलब इनके साथ इनका विद्यार्थी सब शामिल था, सारा युवा आदमी। तो सूर्य सेन एक बार बोले कि एक काम करो, तुम सुनो माँ बाप को पूछने आओ। पूछे कर नहीं लाओगे तो गया कि गाड़ी हमारा बेटा दल के फंसा ना। तो ये सब गया अपना अपना माँ बाप को पूछ के आया। तो बहुत लड़का फिर छोड़ दिया, कहा नहीं हम साथ में रहेंगे, लेकिन बहुत आदमी इनके साथ थे। ये सब मिल के ही तब
अप्रैल 1930 में, कब? अप्रैल 1930 को बोले कि चटगांव शस्त्रागार, कहाँ? चटगांव शस्त्रागार को लूट लेना है और चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिए। पहले वहां का जो टेलीफोन लाइन, बिजली उजली सब काट के फेंक दिया गया। उसके बाद शस्त्रागार पर हमला किया गया। वहां जितना भी हथियार उथियार था सबको 9-2-11 लेके फरार। बोरा में बक्कुम कस चलो चलो जो होगा देखल जाए। ये सब लेके चल गया। उस समय चित्तागांव पूरा जंगल इलाका था और जंगल में छुप छुप के क्या हुआ रहने लगे। इसकी जानकारी पड़ी कलकत्ता वाला, कलकत्ता से बहुत सारे सेना भेजे गए चटगांव। उसके बाद इस सब आदमी को पकड़ना शुरू किया गया। पकड़ते पकड़ते 1933 में, कब? 1933 ईस्वी में सूरसेन को पकड़ लिया गया और जेल में खूब टॉर्चर किया गया। बहुत मार, हथौड़ा लग मार रहा है गोड़ पर, बहुत लोहा खींच रहा है, खूब मार मारा इनको बहुत तरह। अब बाद में जाके 1934 में क्या पड़ गया? फांसी पड़ गया। 1934 में क्या पड़ गया? फांसी पड़ गया। क्या बोला? फांसी पड़ गया। ये छोटा सा टॉपिक है, बेसी आता नहीं। आपको बता दे परीक्षा क्वेश्चन यही है बार बार, कब हुआ? तो 1930 में यही क्वेश्चन परीक्षा। अब परीक्षा में खूब पूछेगा इसके सूत्रधार कौन थे? सूरसेन। एक क्वेश्चन ये आता है, मास्टर किसको बोलते हैं? सूरसेन को बोलते हैं, सूरसेन। इसको पकड़। लेकिन आपको हम 2 कदम एडवांस बता दें, इनके साथ बहुत सारे आदमी थे। इसमें 2 महिला का नाम अभी तक आया नहीं, अगर कहीं आएगा तो उनका प्रीति लता वाडेकर। क्या नाम था? समझिए, प्रीति लता वाडेकर। एगो नाम था, समझे? प्रीति लता वाडेकर, समझे? एगो नाम था कल्पना दत्त। कल्पना दत्त। ये 2 महिला भी शामिल थे, लेकिन इनका नाम बहुत कम आएगा। देखिए अगर फिल्म में साथ देता है इनका, समझिए, रहती है, बार बार बातचीत होते रहता है। प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। इसके अलावा देखिए अनंत सिंह, पटना वाला अनंत सिंह। दूसरा पटना वाला अनंत सिंह हो गया, चश्मा पहन लिया, जब भाषण दिए जा रहा है, बात रहे बोल रहे, उनका मीडिया वाला करा चश्मा क्यों लगा? तुम भी तो चश्मा लगा लियो, हम नहीं लगाएंगे। नहीं चलिए, एगो नाम था अनंत सिंह। क्या नाम था? 2-3 आदमी और नाम, अनंत सिंह। पटना वाला अनंत सिंह नहीं बुझ लीजिए, समझे? एक नाम था गणेश, एगो का नाम था लोकनाथ बाल। क्या नाम था? लोकनाथ बाल। ये तीनों आदमी के नाम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। गणेश दत्त नाम था, समझे? अनंत सिंह, गणेश दत्त और लोकनाथ बाल, ये भी 3 आदमी शामिल थे इनमें, लेकिन इनका नाम आता नहीं। सब पकड़ा गया, सबको समझिएगा ध्यान में। लेकिन अनंत सिंह, गणेश दत्त, लोकनाथ बाल, इसके बाद प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। इनका संबंध और कुछ जान लीजिए। चटगांव में न अभी चकमा जनजाति, क्या बात है? चकमा जनजाति बहुत ही फेमस है चटगांव का। हम बांग्लादेश पढ़ाने में बताया, हमारा यूट्यूब पर फिल्म वीडियो पड़ा हुआ है, बांग्लादेश पढ़िया, तो उसमें सब बताए, बाकी बात समझे। और हमसे कल तनी अति हो गया, कल अति वाला शूट नहीं हो पाया, भूटान का हम अलग करे शूट कर देंगे। तो ये सारी जानकारी किसके लिए थे? क्रांतिकारी आंदोलन के 2य चरण। ये खत्म नहीं हुआ, ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक और बचा हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस। क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस में सब पढ़ा देंगे, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, सब उसी में आ जाएगा। समझ गए? इतना ही तक। देखिए इसको बंद कर दीजिए, ओवर कर देते हैं।